हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग के बारे में कि क्या हमें बच्चों को एग देना चाहिए, किस उम्र से हमें बच्चों को एग देना चाहिए, बच्चों को एग देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसी के साथ दोस्तों, किस मौसम में हमें कितना एग देना चाहिए, क्या हमें गर्मियों में बच्चों को एग देना चाहिए या सर्दियों में देना चाहिए, हर एक मौसम में किस तरह से बच्चों को एग देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, एलर्जी हो जाती है एग से, ये सबको पता है, बहुत कॉमनली चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आप एग की एलर्जी से कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कारण है और कैसे हम इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं बच्चे के एग से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, एग एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड है। दोस्तों, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, यानी कि इसमें बहुत सारा तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच होता है। इसमें इसी के साथ दोस्तों, एग में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, बहुत अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की बोन्स, बच्चे की मसल्स, बच्चे के नर्वस सिस्टम सब में बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चे हो या बड़े हो, अगर आप एग खाते हो तो आपको आपके डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो एग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि एग में जो प्रोटीन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो आप बाकी फूड से ले लें। लेकिन अगर आप एग खाते हैं तो आपको आपके बच्चे को एग ज़रूर देना चाहिए। एग एक बहुत ही हेल्दी फूड है। अब दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि आप बच्चे को एग किस एज से इंट्रोड्यूस करा सकें, एग को इंट्रोड्यूस कराने की राइट एज क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, एग एक एलर्जिक फूड है। तो एलर्जिक जो फूड होते हैं उनसे हमें बच्चे को, जो बच्चे का लिक्विड से सॉलिड में ट्रांजिशन हो रहा होता है, यानी कि 6 महीने बाद से, तो हमें एग को उस टाइम बच्चे को नहीं देना चाहिए। 2-3 महीने जब हमारा बच्चा थोड़ा सॉलिड लेने लग जाए और अच्छे से वो जो प्यूरीज हैं, जैसे एप्पल प्यूरी और हम शुरुआत में देते हैं, उनको अच्छे से डाइजेस्ट करने लग जाए, तब हमें 8-9 मंथ्स में एलर्जिक फूड जैसे कि एग है, इस तरह के फूड को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग से एलर्जी हो रही है, तो हमारे बच्चे में एलर्जी हो चुकी है। दोस्तों, वैसे तो ऐसा पाया गया है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री में एग से एलर्जी नहीं होती है, उन बच्चों में भी एग से एलर्जी नहीं होती है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले एग से एलर्जी नहीं हुई है तो आपके बच्चे को भी 99% चांसेस है कि एग से एलर्जी नहीं होगी। बट कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो उनमें दोस्तों आपको अगेन वही 3 डे वाला रूल फॉलो करना है। पहले 3 दिन आपको, जब बच्चों को आप कोई भी फूड इंट्रोड्यूस कराएं, तो पहले 3 दिन आपको सेम फूड देना है। जो न्यू फूड जब हम इंट्रोड्यूस की बात करते हैं बच्चों को, पहले 3 दिन आप बच्चों को एग दें। अगर आपके बच्चे की बॉडी पे किसी तरह के रैशेज या कोई भी बच्चे को पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आपके बच्चों को एग ईजिली डाइजेस्ट हो रहा है, ये आपके बच्चों को एलर्जिक नहीं हो रहा है और आप फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आता है कि किस क्वान्टिटी में हम बच्चों को एग दें। तो दोस्तों, क्वांटिटी में आपको शुरुआत जो बच्चों को करनी है। दूसरा सवाल इसके साथ और जुड़ा हुआ होता है कि हम बच्चों को कितनी क्वांटिटी में और एग का कौन सा वाला पार्ट दें बच्चे को। तो दोस्तों, शुरुआत में बच्चे को आपको जो येलो वाला पार्ट होता है वो देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो एलर्जिक पार्ट नहीं होता है। जो वाइट वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन दोस्तों वो वाला पार्ट एलर्जिक होता है। जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये नॉन एलर्जिक होता है। तो शुरुआत हमें येलो वाले पार्ट से ही करनी चाहिए। तो शुरुआत में आप बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून से फुल, यानी कि 1 टेबल स्पून दे सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको बच्चों को बॉइल्ड एग ही देना है, अच्छे से बॉइल्ड एग। आपको कच्चा एग बच्चों को नहीं देना है। अच्छे से बॉइल्ड एग, जो पीला वाला पार्ट होता है वो आपको बच्चे में देना है। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फैट्स, मिनरल्स
और विटामिन्स होते हैं जो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। जब आपका बच्चा इस पार्ट को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसको किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं हो रही है और 2 महीने आपने बच्चे को वो दिया, तो जब आपका बच्चा 1 साल का होने को आए तो आप जो वाइट वाला पार्ट है वो भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने येलो वाला पार्ट अच्छे से दोस्तों डाइजेस्ट कर लिया है तो वाइट वाला पार्ट भी आपका बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स एग होता है। और दोस्तों इसी के साथ जो वाइट वाला पार्ट है वो भी अगेन आपको बॉईल करके ही देना है। क्वांटिटी दोस्तों आपको शुरुआत में कम रखनी है, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आता है कि वेदर कौन सा, यानी कि सर्दियों में क्या हमें देना चाहिए, गर्मियों में नहीं देना चाहिए, सर्दियों में कितना देना चाहिए, गर्मियों में कितना देना चाहिए। दोस्तों ये सबको पता होता है कि एग की तासीर गर्म होती है, लेकिन इसको दोस्तों आप गर्मियों में भी बच्चों को दे सकते हैं। सर्दियों में भी आप प्रतिदिन बच्चे को एग दे सकते हैं। गर्मियों में भी दोस्तों जब हम इसे बॉईल करते हैं तो इसमें इस तरह का कुछ नहीं रह जाता है जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो। हाँ, गर्मियों में आप इसकी मात्रा सर्दियों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम रख सकते हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल गर्मियों में भी दे सकते हैं। बच्चे के लिए पूरी तरह से डाइजेस्टेबल होता है। और देना कैसे है तो दोस्तों आप इसको एग की भुर्जी बना के या फिर बच्चे की दाल में मिला के या फिर बच्चे के अदर फूड में जो येलो वाला पार्ट है उसको अच्छे से बॉईल करके मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से आपको मौसम के हिसाब से भी ज़्यादा डाउट नहीं रखना है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने जैसा कि बोला था, मैं एलर्जी के बारे में बात करने वाली हूँ। एलर्जी दोस्तों बहुत कम बच्चों में होती है, लेकिन अगर आपके बच्चों को एग से एलर्जी हुई है तो जो एक्जिमा होता है, यानी कि जिसको हम पहले वीडियो कर चुके हैं, जिसमें बच्चे की बॉडी पे बहुत सारे दाने दाने निकल आते हैं, इस तरह की अगर आपके बच्चों को एग खाने के बाद आपको एलर्जी लगे तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलर्जी है तो आपको एग देने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों एग पूरी तरह से सेफ है, बच्चों को दीजिए, बाहर का एग मत दीजिए, घर का ही एग दीजिए, अच्छे से पका हुआ अच्छी क्वालिटी का एग दीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।